अंजू जो पाकिस्तान गई है और उसके वीज़ा पर जो वैलिड डेट है वो 20 अगस्त तक का है। 20 अगस्त के बाद उसका वीज़ा वहाँ पर अनवैलिड हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर पाकिस्तान अंजू पर इतना मेहरबान हो रहा है, उसे करोड़ों का तोहफा दिया जा रहा है, 2 दिन में उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उसका निकाह करवाया गया, उसके वीडियो फोटेज जारी किए गए, तो सवाल यह उठता है कि 20 तारीख के बाद क्या होगा? 20 तारीख के बाद उसका वीज़ा बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। कौन बढ़ाएगा? बोले पाकिस्तान सरकार करेगी। पाकिस्तान सरकार इसमें इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है। कौन कह रहा है 2 दिन में कभी कोई घरों में कर पाता है क्या? ऐसे आइसोलेटेड एरिया में जहाँ शूटिंग की गई है, ड्रोन से शूटिंग की गई, जहाँ किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना तो वहाँ हो ही नहीं सकता। ना माली दिख रहा है, ना कोई चौकी दिख रहा है, ना कोई सफाई कर्मचारी दिख रहा है, सीधे आइसोलेटेड एरिया में शूटिंग ड्रोन से की गई है। तो वो तो नहीं मान रहे आपको, सीमा को, उसको अंजू को, जिसे फातिमा बेगम बना लिया, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह है, तो वो तो नहीं मान रहे स्पाई, वो तो नहीं रहे भारत के आतंकवादी। उनके यहाँ तो बम ब्लास्ट अभी हो गया, 50 लोग मर गए, उन्होंने तो नहीं कहा अंजू आई इसलिए हो गया शादी से। उनके यहाँ तो 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वो तो नहीं कह रहे 14 अगस्त के लिए कोई खतरा है, वो नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। उनको तो पूरी तो इस्लाम को, धर्म को बढ़ाने के लिए, आपने देखा नहीं 2 दिन में रेशमी मलमल का बुर्का उसके लिए हो गया, वो पहन के निकाह हो गया, निकाह रजिस्टर्ड हो गया, निकाह गवाह, सबूत, वकील, सब कुछ निश्चित हो गए, कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई मैरिज रजिस्ट्रेशन की, 50 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा उसको दे दी गई और सुरक्षा में घूम रहे। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें डीआईजी साहब ने कहा, साफ तौर पे कहा कि हाँ इनको हम सुरक्षा देते हैं, निकाह हो चुका है और अंजू और फातिमा बेगम वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन चुकी हैं। 1 करोड़ से अधिक के तोहफे मिल गए 2 ही दिन में, 40 लाख की प्रॉपर्टी दे गए, नौकरी का ऑफ़र दे गए, उम्रा जाने के लिए ऑफ़र हो गया, वीज़ा बढ़ाने की तारीख डिसाइड हो गई, उम्रा जाने की बात हो गई इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद। सोचिए कितनी फास्ट स्पीड में हो रहा है। ये अंजू के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों आखिर पाकिस्तान महज एक शादीशुदा महिला को इतना ज़्यादा मेहरबान हो गया, उसे करोड़ों का मतलब तोहफा दिया गया, फ्लैट दिए जा रहे हैं, वहाँ पर नौकरी दी जा रही है, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों, जबकि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है? वो तो आप कह रहे हो ना, वो तो नहीं कह रहे हैं ना, वो कहाँ मान रहे हैं। उन्होंने क्या माना क्या कि भूखा नंगा देश है? वो तो कह रहे देखो हम 40 लाख दे सकते हैं, हम 40 लाख की दे सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके इंतज़ार में, डिनर दावत, तो देखो कपड़े सब सिल हो गए। ऐसा लगता है कि किसी कारण से अंजू को भारत आना पड़ सकता है? नहीं, भारत, अगर ये अरविंद कुमार जो उनके पति हैं, अगर सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, केस डालेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और पूरी दिल ठोक के कार्रवाई करेंगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, अच्छे वकील करके करेंगे, दिल और जुबान से करेंगे, पूरी अच्छी लड़ाई लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर उसे भारत आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसे, और बता के ही पता चलेगा उसके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। और मैं तो भारत के राजदूत से पाकिस्तान में जो है उनसे कहूँगा कि वो अंजू जो फातिमा बेगम बन गए उनसे मिलें, बात करें, समझदारी की बात करें, अकेले में बात करें। अगर सिर्फ प्यार है तो रहने दो, अगर प्यार के साथ छल है, धोखा है, दिखावा है, फ्रॉड है, धार्मिक परिवर्तन है, हिंदू धर्म से हटा के मुस्लिम इस्लाम धर्म में लाना है, अगर ऐसे विचार, ऐसे भाव, अगर ऐसे भावनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही कहते हैं, हम कहते हैं जिन हाथों में शक्ति छिपी है, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। क्या आपको ऐसा लगता है सिंह साहब कि इस पूरे मामले में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? नहीं, सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। अपने वहाँ राजदूत होते किस लिए हैं, हाई कमिश्नर होते किस लिए हैं, उनसे पता करवाएं, जांच करवाएं। अगर प्यार का मामला है तो कोई बात नहीं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। अगर प्यार में धोखा है, ये धोखे, प्यार के धोखे अंजू ने सहे हैं दिल पे रो के, तो वो ये अगर कह रही हो कभी किसी से कोई प्यार ना करे, ये धोखे, प्यार के धोखे अंजू ने पाकिस्तान में सहे हैं रो के, कभी कोई किसी से प्यार ना करे, तो इस बात की जांच तो पाकिस्तान में हमारे राजदूत और भारत सरकार को करानी चाहिए, मजबूती से करानी चाहिए। देश जानना चाहता है, हमारे देश के लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो तमाम बातें हैं कि देश के लोग जानना चाहते हैं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जांच अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ अंजू का नहीं होगा,
जांच अगर होता है तो सीमा हैदर का भी जांच होगा। मैं तो करा चुका हूं, वो बेल जो हो चुकी है साहब, बेल कहां हो तुम्हारी आईडी? वो जेल जा चुकी है, आने के बाद बुलंदशहर डीएम को एप्लीकेशन दी उसने, वहां से वो जेल भेजी गई, पुलिस कस्टडी में भेजी गई, जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई, फिर उसके बाद बेल हुई, और बेल के बाद घर पे। अब जांच की बात कर रहे हो? हम 1 महीने से जांच करा रहे हैं, तुम एक बार जांच करा के 1 दिन 1 सेकंड करा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। पाकिस्तान में उसकी दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया गया और उसको प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, दिखाया गया, दुनिया को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, और यही बात सामने आनी चाहिए। अगर प्यार है तो मैं तो इस प्यार को भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं कि आप कहें पबजी का प्यार, सोशल मीडिया का प्यार, नेट का प्यार, मोबाइल फ़ोन का, मैं इसको प्यार व्यार नहीं मानता हूं। लेकिन जब हो ही गया हो, चाहे अंजू के साथ चाहे सीमा के साथ, तो उसको अब निभाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पाश्चात्य सभ्यता तो हमारे घरों को खोखला कर ही रही है। कैसे कर रही? यही तो है, ऐसे तो कर रही खोखला। करें क्या? वो अपना देश, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने बच्चों सबको लेके यहाँ आ गई। अब वो यहाँ से छोड़ के चली गई, अपना देश छोड़ा, धर्म छोड़ा, दूसरा धर्म ग्रहण किया, माता पिता को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपने 7 फेरों की कसमों को छोड़ा, अपने सिंदूर को छोड़ा, अपने माथे की बिंदिया को छोड़ा, करवा चौथ को छोड़ा, और बिछुओं को छोड़ा, और मंगलसूत्र को छोड़ा, और पूजा को छोड़ा, भक्ति को छोड़ा, शक्ति को छोड़ा, और को भाई चली गई। तो देखिए, ये प्रेम की जो दास्तां होती है बहुत अजीब होती है। कोई प्रेम में जो है वो अपने धर्म को, जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि पूजा को छोड़ा, माथे की बिंदिया छोड़ी, सिंदूर को छोड़ा, तो किसी ने सिंदूर को छोड़ा तो किसी ने सिंदूर को अपनाया भी। अंजू ने अगर सिंदूर को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया, तो वही सीमा ने मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म भी अपनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तमाम मामलों के बीच में सरकार क्या करना चाहती है? क्या सरकार इस मामले में आगे आकर जो जनता के बीच में जो खलबली मची हुई है कि क्या वाकई में अंजू को धर्म परिवर्तन करवाया गया, और धर्म परिवर्तन करवा करके एक वीडियो जारी करके यह बताने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा कि अंजू पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खुश है। पाकिस्तान इतना नहीं बताया गया, ये बताया गया कि 40 लाख देने वाले वहाँ बिल्डर हैं। पाकिस्तान ने तो अंजू को बहुत कुछ दिया, हिंदुस्तान ने तो सीमा को कुछ नहीं दिया। सीमा के जो ससुर जी हैं, जो सचिन के जो पिताजी हैं, वो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, किसान महासंघ के एक मेंबर उनके दरवाजे पड़ गए थे और उनसे वो अपने दिल की बात, अपनी दास्तां बता रहे थे कि किस प्रकार से सीमा के यहाँ आने के बाद मीडिया का जो एक प्रेशराइज होता है, उसके वो तमाम चीज़ों को झेलने के बाद उनकी घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। तो काम धाम करने वाले, धंधे वाले लोग हैं, नौकरी वाले, भाई मेहनत कश लोग हैं, गरीब हैं, शरीफ हैं। अब उनके कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो उनको तो वहाँ बंधन हो गया, उनको तो 1 महीने से बंधक बन गए वो तो। अब मीडिया देखें, पुलिस देखें, एटीएस देखें, जांच देखें, आने वालों को देखें, जाने वालों को देखें, आंसू देखें, खुशी देखें, गम देखें, क्या न देखें, क्या खबरें देखें, क्या न देखें। अब कितना स्वागत किया आपने देखा जब मैं रघुपुरा पहुंचा था, ये लोगों का प्यार ही तो था। मुझे 10 बजे पहुंचना था, मैं 12 बजे पहुंचा, लोग 9 बजे से खड़े थे, 3-3 पीढ़ियों के लोग, बुजुर्ग लोग वहां खड़े थे, हाथों में फूल माला, गुलदस्ता, पटका, मिठाई लेके। उनकी क्षमताएं नहीं, लेकिन उस क्षमता से अधिक प्यार कर रहे थे, अधिक सम्मान दे रहे थे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब उनके दिल साफ हैं, वो गरीब हैं, शरीफ भी हैं, और गरीब और शरीफ को कभी सताना नहीं चाहिए। अगर उसकी हाय पड़ेगी तो गलत रहे। नहीं सताया है मीडिया ने, खैर अपना काम किया, उन्हें टीआरपी से मतलब होता है, लेकिन उन्हें आर्थिक स्थिति भी देखनी चाहिए, उनके साथ सद्भावना भी देखनी चाहिए, सीमा में एक बहन भी देखनी चाहिए, एक भाभी भी देखनी चाहिए, एक बेटी भी देखनी चाहिए, एक बहू भी देखनी चाहिए, और 4 बच्चों की माँ भी देखनी चाहिए, और आगे के बच्चों की माँ बने ये भविष्य भी देखना चाहिए, उन्हें ऐसा भी देखना चाहिए। मतलब आप ये जो कह रहे हैं आगे भी बच्चों की माँ बने, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ये फील हो रहा है क्या कि आप दुआ दे रहे हैं क्या कि नहीं और बच्चों? हाथ जोड़ के दुआ दे रहा हूं। हर महिला का कर्तव्य है, हर महिला का कर्तव्य है वंश बेल को बढ़ाए। लेकिन 4 बच्चे तो पहले से हैं। बच्चे वहां के सचिन के भी तो होना चाहिए साहब, सचिन के नहीं होंगे क्या?
सचिन भी पिता कहलाएगा, उन बच्चों का तो पिता है ही, वो तो कहती हैं, लेकिन सचिन के भी बच्चे हो जाएंगे, उसकी भी वंशवेल बढ़ जाएगी, वो भी नन्हे मुन्ने को गोद में खिलाएगा, वो भी डस्ट ऑन कर लेगा, वो भी मना लेगा बच्चों के लिए, वो भी छोछक का इंतज़ाम कर लेगा, वो भी डिलीवरी की खुशी मना लेगा, वो भी 0 नंबर के कपड़े ले आएगा, आप भी अपने 0 नंबर के कपड़े ले जाके वहाँ दे आएंगे, तो क्या गुनाह हो जाएगा क्या? तो देखिए, ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के सीमा सचिन के एडवोकेट, सीमा सचिन के वकील डॉक्टर AP सिंह साहब से हमने आपको रूबरू कराया, और तमाम मुद्दों पर तमाम सवाल जवाब जो है सीमा सचिन के वकील साहब ने दिया। सीमा के वकील साहब ने तमाम सवालों का बड़ी ही सहज तरीके से जवाब दिया है, और खास करके अंजू जो अभी पाकिस्तान में है, अब देखना यह है कि 20 तारीख आगामी 20 अगस्त को क्या होता है, जब अंजू का पासपोर्ट का डेट समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान इस पर क्या रवैया अपनाता है, यह देखने की बात कर दूं, वो वीज़ा एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा, और वो वहाँ रहेगी, देख लेना आप। अब फिर अंदाज़ा लगाना कि क्या कारण है, फिर अंदाज़ा लगाना कौन साजिश है, फिर अंदाज़ा लगाना इसके पीछे कौन लोग हैं, फिर आप सोचना। देखिए, ये तमाम बातें हैं जो सिंह साहब ने क्लियर भी कर दिया कि इस पर जो है वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और शायद आने वाले समय में अंजू जो है वो कभी भारत लौट करके नहीं आएगी।